ये जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में एक माँ बाप ने अपने इकलौते बच्चे को खोया है। ये गांव है, गांव का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन इस गांव में एक भी पेशेंट कोविड-19 से डायग्नोस नहीं हुआ था अब तक। और अभी जब टेस्ट हो रहे हैं तो ज़बरदस्ती सबका टेस्ट किया गया और उनमें से इस लड़के को पॉजिटिव आया और उसको ज़बरदस्ती पकड़ करके वो लेकर गए। उसे कोई सिम्टम नहीं था, बिल्कुल ठीक था वो लड़का। और जब अस्पताल लेकर के गए, वहाँ जाने के 2 दिन बाद वो बच्चा मर गया और उसको पूरा उसको पैक वैक करके उसको वापस भेजा गया। माँ बाप यही सवाल उठा रहे हैं सब लोगों के सामने कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही था, और 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मेरे बच्चे की लाश सामने आई है। और पूरे बच्चे के पूरे शरीर पे जगह जगह स्टिचेस के निशान हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके शरीर से सारे ऑर्गन्स को निकाल लिया गया है। भीड़ पूरी तरह से जमा है और इसका विरोध कर रही है, और पुलिस जो है वो ये बोल करके लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है कि हवा में भी जो वायरस है वो फैला हुआ है। तो ये देख लीजिए कि किस तरह से गरीबों के साथ और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है। एक्चुअली दोस्तों मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है कोरोना के नाम पे जिसको आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। भगवान ना करे आपके किसी घर परिवार में किसी को कोरोना ना भी हो, फिर भी अगर वो टेस्ट करवाने जाए तो उसको ज़बरदस्ती लेके चले जाए, या भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो तो उसे कोई ऐसी दवाई डॉक्टर लोग खिला दे कि उससे सांस फूलने लगे और फिर उसका किडनी उसकी आँख बेच दे। और क्योंकि कोरोना के बॉडी को किसी को दिया नहीं जा रहा है तो आपको भी नहीं मिलेगा, फिर वो बांध के फेंक दे। नमस्कार दोस्तों, सभी नागरिक कृपया ध्यान दें। केंद्र सरकार ने हर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च के तौर पर महानगर पालिका और नगर पालिका को जाहिर किया है। इसलिए महानगर पालिका और नगर पालिका प्राइवेट डॉक्टर टेस्टिंग लैब सभी को मिलकर पॉजिटिव केस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपलब्ध हो इस बात पर ध्यान देते हैं। इसलिए सर्दी जुकाम बुखार आदि होने पर पॉजिटिव बताकर उन्हें ज़बरदस्ती एडमिट भी कर देते हैं, और जैसे ही उन्हें 1.5 लाख का अप्रूवल मिल जाता है वो सर्दी भी ठीक हो जाता है और ये कहकर घर वापस भेज देते हैं। इनका गोरख धंधा बंद करने का एक ही उपाय है, डॉक्टर्स के पास या टेस्टिंग लैब में जाना बंद कीजिए। अगर सर्दी जुकाम या बुखार हो तो घर पर ही घरेलू उपचार करें। इन दरिंदों के शिकार मत न बने, खुद भी जागे और दूसरों को भी जगाए, एक दूसरे की मदद करें। यह मैसेज केवल मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए भेज रही हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया है वो घर पर ही ठीक हुए हैं। गर्म पानी पीकर, काढ़ा पीकर, विटामिन सी की टैबलेट्स लेकर, मलेरिया की दवाई लेकर, इसी तरह से हम लोगों को अब अपना ध्यान खुद ही रखना है, क्योंकि सभी ने अपना अपना ढिंगरा एक दूसरे पर फेंक दिया है। और आज कोरोना काल में बड़े बड़े लोग केवल उगाही करने में लगे हुए हैं। किसी न किसी तरह से सरकार, केंद्र सरकार से राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, सब एक दूसरे को ढिंगरा फोड़ रही हैं और सब अपना बिल बनाने में लगे हुए। पब्लिक की जान की किसी को परवाह नहीं है। तो अपना ध्यान खुद ही रखें, सतत रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। यह लोग अपने निजी फायदे के लिए आम जनता का और व्यापारी का शोषण कर रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं जो व्यापारियों को परेशान कर रहा है। मैं निवेदन करती हूँ कि एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे की मदद करें और इस गोरख धंधे के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट किया उसको? कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट किया है? बुलाओ डॉक्टर को। डॉक्टर बनता हम लोग को। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर चाहिए। कहाँ रखे लोग? डॉक्टर चाहिए हम लोग को। दूसरी बात नहीं चाहिए आज। एक बात पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। रिकॉर्डिंग अभी किसी की इतना मेहनत का बच्चा घर का पालने वाला, दुनिया का पहले से बच्चा घर की जिम्मेदारी सब इसके ऊपर ही है। कौन दिया कंजेशन? कौन सा डॉक्टर दिया रे? कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट किया उसको?
कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट किया? कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट किया उसको? कौन सा डॉक्टर डॉक्टर को लेकर आओ जरा। डॉक्टर को लेके आओ। डॉक्टर बोला उसको अरे पैसे साफ कर गया हमारा घर का। देखिए दो बातें हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको कोरोना नहीं भी है फिर भी अगर आप जांच करवा रहे हैं तो सिर्फ पैसे लेने के मारे हाँ आपको कोरोना है अंदर डाल दिया जा रहा है। दूसरा दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। इस समय मौजूद है तालबेट के एलमान अस्पताल में, जहां पर कोरोना संक्रमण मरीजों को रोका गया। यहां पर लगभग 70 से 60 मरीज हैं। ये देखिए आप, सारे बच्चे इनमें बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी आवाज 4 दिन से चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला दब गया है। गलत दवा दे देंगे मार देंगे, गलत दवा दे देंगे मार देंगे। चलो कब तक मारोगे, कब तक मारोगे? अभी आवाज जब तक निकलती जब तक आवाज उठाएंगे। दोस्तों मतलब उनको पूछ ही नहीं रहा है कोई। हॉस्पिटल में एकदम धिक्कार दिया जा रहा है, उन्हें पानी है ना दवा है। मतलब जितना वो कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा वो वहाँ मर जाएंगे। और अब दोस्तों जो मैं सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे मुंबई से एक वीडियो आया था। वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि मेरा नाम हाइड करके रखना। वो खुद एक MBBS डॉक्टर है, ठीक है। अब दोस्तों क्या है ना, जैसे आपको कोरोना में 3 बार दवा दी जा रही है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को, एक बार रात को, मतलब 4 बार आपको दवा दी जा रही है। तो उसी दवा में आपको एक ऐसी दवा दे दी जा रही है जिससे आपका सांस फूलने लगेगा, मतलब आपको घबराहट होने लगेगी। अब जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है डॉक्टर लोग कहेंगे अरे अरे इसकी हालत तो ख़राब हो रही है, चलो 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 इसको अंदर रूम में लेके चलो, इसको ये सीरियस हो गया। जबकि आप दोस्तों ठीक रहेंगे। अब क्या होगा कि दोस्तों आपका लीवर निकाल लिया जाएगा, आपका जो भी ज़रूर का जैसे आँख निकाल के बेच दिया जाएगा। मतलब जितनी भी आपकी ज़रूरी की चीज़ें हैं शरीर में जो उपयोग में हो सकती हैं वो सारी निकाल के और फिर कह देंगे कोरोना से इसका डेथ हो गया। अब सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि ना तो सरकार बॉडी चेक करेगी ना ही बॉडी किसी को मिलेगा। और मतलब न्यूज़पेपर में कितना आ रहा है, भोले भाले लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती अस्पतालों में ले जा करके उनको कोविड पॉजिटिव करार किया जा रहा है। और सरकार जो है वो अस्पतालों को, म्यूनसिपाल्टीज़ को दे रही है पैसे कि भाई कोविड-19 से अगर एक बंदा आप पॉजिटिव दिखाते हो तो आपको 1.5 लाख जो है वो आपको अमाउंट मिलेगा। अब वो शायद 1.5 लाख वो शायद गवर्नमेंट इसलिए दे रही होगी कि पेशेंट की देखभाल में जो पैसे खर्च होंगे उसको कवर करेगी हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल जो है उसको अब धंधा बना लिया उसने। उसको तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब चलो पैसों की बरसात हो रही है सरकार से, तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव केस दिखा करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी जेब के अंदर भर लें। ये इतना ही तक नहीं है, उसके अलावा लोगों को जिनको जो मर जाते हैं इस महामारी के दौरान, या मतलब जो भी ये झूठा तो है ही, उसके दौरान उन लोगों को जैसे जिस किसी की भी जान चली जाती है उसको उसके शरीर से ऑर्गन्स तक को निकाल लिया जाता है। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं दी जाती है, उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है, कोई पता भी लगाने की कोशिश नहीं करते कि बंदा एक्चुअल में मरा कैसे था। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटोकॉल WHO का फॉलो किया जा रहा है, एक न्यू गाइडलाइन जो दी गई है वो फॉलो की जा रही है, जिसके बेस पर कोविड-19 उनको बोल दिया जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़े षड्यंत्र का जो है वो खुलासा करने की कोशिश की है डॉक्टर BRC जी ने। और पता नहीं देखिए कितने चैनल्स में ये आता है और कहाँ तक इनका ये मिशन सक्सेसफुल होता है। वो सब जो है वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जर्नलिस्ट आए थे उन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ये इंटरव्यू को पब्लिक के सामने जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपको गवर्नमेंट के डायरेक्शन है कि नहीं, तो उसको रूल्स को फॉलो करना है कि नहीं आपको। गवर्नमेंट ने आपको चलो जबरदस्ती दिया, प्यार से दिया, वो आपका रुका हो गया। आपको गाइडलाइन दे दी 2500 नॉर्मल के लिए, 5000 ICU के लिए, 10,000 वेंटी के लिए, बराबर है। आपके 30-40 पेशेंट है, आप PPE किट के नाम पे पैसे जो मांगते हैं 2500 रुपए, क्या वो PPE किट बन के सिर्फ एक ही पेशेंट को देखा जाता है कि उस बेड के अंदर उसके जो आपका वार्ड रहता है उसके अंदर 25, 30, 40 जितने पेशेंट है उसमें डिवाइड होना चाहिए कि नहीं। हाँ चलो सिर्फ मेरे पेशेंट के लिए क्या मैं भी पैसा भरने को तैयार हूँ, और अगर उसमें अगर सब में 40 जन के लिए वो प्रिकॉशन लिखा गया तो उसमें डिवाइड होना चाहिए कि नहीं। दुनिया इंसानियत है कहाँ पे ये बताइए ना मेरे को। सिर्फ लूटमार हो रहा है, क्या हो रहा है?
डॉक्टरचे चार्जेस पण लावलेत ना. डॉक्टरचा चार्ज लावू शकत नाही, बेड मध्ये सगळे इंक्लूड असतो. 850-1500 रुपया. क्या जरूरत है? एमडी मैं कहता है इधर के जब आपने मान्यता मांगी रहेगी, एफिडेविट दिया रहेगा, आप अपने डॉक्टर आप सक्षम हो ये दिखा के आपने मान्यता ली कि भाई हमारा एमडी डॉक्टर रहेगा, बराबर है. उसके लिए एक आरएमओ रहेगा जो चाहे एमबीबीएस है, बीएमएस है, जो भी रहे वो आपको अटेंड करने का. 3-4 हमारी क्वालिफाइड नर्स रहेंगी. वो नर्स मान लो 4 अपॉइंट किया, 2 कहीं गई तो भी आपको समय समय पे इंटीमेट करना. ये उनके डॉक्यूमेंट थे, ये बराबर रखेंगी कि ऐसे कोई हेरा गेरा आके सुई लगा देगा, लगा सकता है क्या? गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि नहीं आपके ऊपर, ये बताइए. तो हमने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है क्या क्या किया, ये धांधली है कि क्या है? आप लिख के दो ये गाइडलाइन है, मैं अभी बैठता हूँ. आप बोल दो यस है, मैं अभी धरने पे बैठता हूँ, जेल जाऊंगा, अनशन पे बैठता हूँ मैं अभी. देखिए सुनिए, 4000 वार्ड का है हाँ गवर्नमेंट की गाइडलाइन. हाँ. 9000 आईसीयू का है. हाँ. आईसीयू का है. जनरल के लिए 2500 है, 5000 आईसीयू के लिए, 10,000 रुपए वेंटी के लिए, क्लियर है. और उसके अंदर सारे चार्जेस आपके डॉक्टर के उसमें इंक्लूड है. आप 32C निकालिए ना, क्यों इतना बहस करने की जरूरत पड़ेगी? कौन कौन से नर्स थे उस वक्त एब्सेंट थी, ये थी, उसका भी तो मालूम पड़े मेरे को. मैं आपके 32C के डिक्लेरेशन पे चलूंगा, मैं आपके बोलने पे चलने वाला नहीं हूं. जो आपने शपथ पत्र दिए हैं, जो आपने मांगा है, उसके आधार पे मैं बात करूंगा. हाँ बुलाओ. सचिन, एक सिंपल है, आपको पूछ रहा हूँ. एक पीपीई किट आता है कितने में? एक पीपीई किट अगर यहाँ पे ऑन द स्पॉट अगर 5 डॉक्टर ड्यूटी पे है तो 5 डॉक्टर अगर 5 पीपीई किट पहनेंगे, वो सब पेशेंट के लिए वही यूज करेंगे कि हर एक पेशेंट के वक्त जाते वक्त चेंज करते हैं? तो आप उसका डिवाइड क्यों नहीं करते? हर एक पेशेंट से अगर 2500 रुपया ले रहे, आज एग्जाम्पल अगर आपके पास 40 पेशेंट है तो लाख रुपया यही हो जाएगा. आज अगर आप लाख रुपए का अगर सिर्फ पीपीई किट अगर दे रहे, दिन में खर्चा हो रहा है आपका लाख रुपए का पीपीई किट का? 9000 के ऊपर भी नहीं जा रहा. लिमिट रखो ना यार, ले आओ, ऐसा नहीं बोले कि नहीं, लेकिन एक लिमिट तो रखो. आप पूरा लिमिट तोड़ दे रहे सब. मॉनिटरिंग चार्जेस, वो किस चीज का चार्जेस है मॉनिटरिंग का? पेशेंट आईसीयू में थे काफी. हाँ, तो उसी में आएगा ना, आईसीयू का चार्ज लगाओगे ना, चार्जेस अलग लगाए तो उसका अगर मॉनिटर नहीं आता, लिख के दे दो मेरे को, मॉनिटर नहीं आता. अलग से डॉक्टर पण वेगळे लावले. नहीं लगा सकते. कैसे खाएंगे तुम लोग? मेरा पालन, मैं अभी धरने पे बैठ जाऊंगा. आज एक पेशेंट का जो एक्चुअल बिल है आप दीजिए, अन्यथा तकलीफ आ जाएगा. मैं भी पूरा मीडिया बुलाया, आपको तकलीफ हो जाएगी बाद में. मैं जो फॉर्म में है उसके हिसाब से लगा के देता हूं. दीजिए और डिवाइड कीजिए. रुक एक ही पेशेंट का कैसा होना एक चाहिए. हमारे एक अकेले पेशेंट के लिए आपने पीपी किट वापरा नहीं है, तो उसमें डिवाइड होना चाहिए. अगर आप मनमानी पे है तो मैं अभी बाहर धरने पे बैठ रहा हूँ.